Okay, so once again, good morning to everyone. Okay, so today we'll be starting with a new chapter, which is management of natural resources. Okay, so let's start with what exactly is a resource. So resources क्या होते हैं? So resources are things which can actually satisfy our needs. For example, things which can satisfy our needs. For example, हमारी नीड्स क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग टेबल्स या जो चेयर्स बनाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम फॉरेस्ट से आ रहा है। उसी तरीके से कोई भी लेट्स से जो भी ड्रिंकेबल वाटर है, वो वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है? सो ओशन से मिल सकता है, देन रिवर से मिल सकता है, एंड देन सीज से मिल सकता है। ओके, सो दिस इज वन रिसोर्स, दिस इज अनदर रिसोर्स। और क्या रिसोर्स हो सकते हैं? सो रिसोर्स इज बेसिकली एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। अगर हमें प्यास लग रही है तो पानी हमारे प्यास को बुझा सकता है, दैट्स व्हाई इट्स अ रिसोर्स। अगर हमें बैठने के लिए चेयर चाहिए तो अगेन वो कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट से आपने वुड को कट किया, कट करने के बाद आपने उसको चेयर की शेप दी। सो एयर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। एयर भी क्या है? एक तरह से रिसोर्स है। कैसे? क्योंकि अब बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? सो एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज अ रिसोर्स। गॉट इट? सो ये है रिसोर्स। अब रिसोर्स को मैनेज करने की दिक्कत क्यों है, या मैनेज क्यों करने की जरूरत है हमें, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद द डेटा। ठीक है, जो डेटा एक रीसेंट डेटा है, तो अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा हमारे प्लैनेट पे, ठीक है, प्लैनेट पे इन जनरल देयर इज 70% water and 30% of land. This is just an approximated value. Okay, so according to a data we have 70% of water and 30% of land. Out of this 70% water, इसमें से जो 97% of, let's say 97.5% जो है, so this is 97.5%, ये है salt water. Salt water which we cannot drink, okay, without proper conversion. बिना conversion के हम इसको use नहीं कर सकते, right? Next, इसी में से जो बाकी का remaining 2.5% है, this 2.5% is fresh water. तो 97.5% of this 70% is salt water in the form of oceans हो सकते हैं, seas हो सकते हैं, etc. right? और इसमें से जो बाकी का 22.5% है, that is fresh water. Now again out of this 2.5% of water, 0.3% water is only available on the surface of the earth in the form of fresh water. ठीक, in the liquid actually available in the liquid form. ठीक है, सो ये लिक्विड स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, क्योंकि बाकी का जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। सो अब वाटर एज अ रिसोर्स की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास कितना कम क्वांटिटी है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जिसको हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ अगर इतना कम पानी है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कई कंट्रीज में, ठीक है, कई कंट्रीज में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर क्राइसिस, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर क्राइसिस। और इसी वाटर क्राइसिस को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो देयर विल बी सर्टेन पीरियड जिस टाइम हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा जितना अवेलेबल होना चाहिए, एंड दिस विल लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर वेरियस कंट्रीज। इसीलिए वाटर की हमें क्या करने की जरूरत है? देयर इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर, नॉट ओनली वाटर, फॉर ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, रिक्वायर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिसोर्सेज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बारे में हम बार बार डिस्कशन करते हैं, एंड दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जिसमें जो भी हम डीजल यूज करते हैं, सो लेट्स से डीजल, देन वी हैव पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। एंड राइट नाउ यस, एलपीजी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, राइट?
सो जितने भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर इसको हम कंटिन्यूअसली यूज करते जाएंगे तो देयर विल बी अ टाइम जब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इट विल वैनिश, ठीक है, खत्म हो जाएगा, या फिर एग्जैक्टली इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। एंड दैट इज वाई व्हाट वी नीड इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे, कि हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज करें। तो जो भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होंगे जैसे कि डीजल, पेट्रोल और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी यूज़ हमें क्या करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है, रैंडमली या फिर फालतू का खर्चा नहीं करना है, राइट। सो देर इज़ अ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी रिसोर्स, क्योंकि अगर ये रिसोर्स का हमने प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं किया तो देन देर विल बी अ सर्टेन टाइम जब इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए हमें ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, एंड दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सो जैसा कि मैंने बताया, रिसोर्सेज इज व्हाट, एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। वो नीड्स किसी भी तरह की हो सकती है। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि आखिर हमारे पास क्या ऐसे मेथड्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर इसका हमने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया तो, राइट। सो लेट अस सी द प्रॉब्लम्स फर्स्ट। तो प्रॉब्लम्स किस तरह की आ सकती हैं, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग पोल्यूशन। तुमने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, राइट, और इसीलिए एक पोल्यूशन कंट्रोल बिठाया जाता है जो कंटिन्यूसली क्या करता है, उसको चेक करता रहता है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज़ रिगार्डिंग पोल्यूशन, कि अगर हमने प्रॉपरली रिवर वाटर को अगर क्या नहीं किया, मैनेज नहीं किया या उसको साफ नहीं किया, तो पोल्यूशन विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो पोल्यूशन में क्या हो सकता है, अगर एयर को नहीं किया तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, अगर वाटर में अगर डिस्पोज करते जाओगे, जो भी चीज़ें फेंकते जाओगे, तो वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। सो दिस इज़ वाटर पोल्यूशन। उसी तरीके से अगर मान लो, ठीक है, ओके, अगर सॉइल में फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो इट विल क्रिएट सॉइल पोल्यूशन। सो ऑल दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी। बिकॉज अगर वाटर या एयर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस, वेदर इट्स हेल्थ हेल्थ रिलेटेड और एनीथिंग, और सर्वाइवल रिलेटेड, ठीक है। सर्वाइवल मीन्स अगर हमें वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल, अगर एयर नहीं होगा तो वी अगेन वी कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल, ठीक है। और सॉइल अगर पोल्यूट हो गया तो तुम्हें पता है कि जब भी बारिश होती है, इस तरीके से बारिश हुई, तो बारिश का जो पानी है दैट इज H2O, ये जैसे ही सॉइल में जाएगा ये इन फर्टिलाइजर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद ये सॉइल को क्या कर देगा, पल्यूट, और पल्यूट करने के बाद यही जब अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में चले जाएगा, तो इसी अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज़ करते हैं, एंड दिस विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल कॉज वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो ये हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, और इन्हीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें वाटर का या एयर का या सॉइल का प्रॉपरली यूज़ और इसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स दैट वी कैन फेस। तो अगर हम रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो कोल एंड पेट्रोलियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत छोटे समय में हम इसको नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स millions of years to form. It requires millions of years to form. और अगर ये millions of years लगेगा बनाने में, तो अगर आज कोई फॉसिल फ्यूल अगर हम यूज़ कर लें तो वो उसको बनने में दोबारा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एंड दैट इज़ वाई अगेन वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू मैनेज दीज रिसोर्सेज केयरफुली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो मैनेजमेंट ऑफ all the resources are of prime importance। हमारे लिए अभी क्या है, this is the prime importance, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। and that is why we are looking for alternative uses of energy।
सो ऑल्टरनेटिव यूजेस जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देन थर्मल एनर्जी, नॉट थर्मल, let's say we have ocean energy, tidal energy, geothermal energy. So all these energy we are looking for as an alternative method of producing energy. ठीक है, geothermal energy. So ये सारे के सारे alternative है लेकिन economical नहीं है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर fossil fuels को यूज़ करते हैं to produce electricity और energy. Got it? सो इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको मैनेज करना है, उसको अच्छे से यूज़ करना है, और फाइनली उसका हमें क्या करना है, बचा के भी रखना है. क्यों? क्योंकि अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो आज के टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा और आने वाले समय में वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा. राइट? सो दिस इज अबाउट मैनेजमेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी.